ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल यानी कि मार्स 15 मार्च 2024 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और आपके छठे भाव को छोड़कर आपके सातवें भाव में आ जाएंगे। मंगल बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है। ऐसे ही नहीं, इनको ग्रहों का सेनापति कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि एक सेनापति की तरह व्यक्ति के जीवन में पराक्रम, बल, साहस, उत्साह इन सबको भर देते हैं। व्यक्ति के अंदर एक क्षमता आती है आगे बढ़ने की, अपने चैलेंजेस को फेस करने की। मंगल वाक्यपटुता के कारक है, मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक है, मंगल भाई बहन के कारक हैं, रियल एस्टेट के कारक हैं, सेकेंडरी कारक ऑटोमोबाइल के हैं, वाहन के हैं। कई चीज़ों का कारकत्व तो मंगल के अधीन है। ये तो कुछ ही चीज़ें मैंने कही। और इसके साथ ही मंगल दो भावों के स्वामी भी हैं, आपके लिए भाग्य स्थान के और चौथे भाव के स्वामी हैं, और आपके लिए और महत्वपूर्ण बन जाते हैं क्योंकि योग कारक ग्रह हैं। और उनकी 3 दृष्टियां भी होती हैं। उनकी चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें पर, 7वीं लग्न पर, 8वीं दूसरे घर पर। तो मंगल का प्रभाव एक ही जगह पर बैठकर कई चीज़ों पर होता है। और यहाँ पर तो मंगल का अकेला प्रभाव नहीं है, क्योंकि मंगल के साथ युति भी होगी, मंगल के साथ शनि की युति होगी इनके पूरे कालखंड में, और शुक्र की युति होगी उनके साथ 31 मार्च तक। तो मंगल के ऊपर इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादा प्रभावशाली ये होगा, अच्छा और बुरा दोनों, क्योंकि मंगल और शनि ये दोनों एकदम विपरीत प्रकार के ग्रह हैं। जहाँ मंगल उत्तेजना है, मंगल जल्दबाजी है, वहीं शनि वैराग्य है, शनि मंद है। मंगल फिजिकल स्ट्रेंथ है, लेकिन शनि कहीं ना कहीं मेंटल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है। इन दोनों की युति क्रिएटिविटी भी लाती है, इन दोनों की युति कंस्ट्रक्टिव भी होती है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट दोनों ग्रह हैं। किसी भी ऐसे व्यक्ति की कुंडली उठाकर देख लीजिए जिसने बहुत अच्छा रियल एस्टेट में, मैन्युफैक्चरिंग में, माइनिंग में, कंस्ट्रक्शन में, इन सब में किया है, उनके कुंडली में शनि मंगल का कहीं ना कहीं प्रभाव साथ में होगा। उनकी युति योग या तो लग्न कुंडली में या दशांशा कुंडली में होगा ही। तो ये कंस्ट्रक्टिव भी होती है, लेकिन क्योंकि विपरीत है तो थोड़ा सा विस्फोटक भी कभी कभी चीज़ें देते हैं। और यहाँ पर शुक्र की युति भी मंगल के साथ हो रही है। तो क्या क्या प्रभाव अच्छा एवं बुरा पड़ सकता है मंगल का सप्तम भाव में आने से और ये ग्रहों के साथ युति से, इन सब चीज़ों की विवेचना करेंगे। लग्न राशि पता है आपको तो वहाँ से देखिएगा, नहीं पता तो चंद्र राशि से भी देख सकते हैं। उपाय अवश्य वीडियो के अंत में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। सप्तम भाव के मंगल कोई बहुत विशेष बुरे नहीं माने जाते, सबके लिए नहीं, आपके लिए। क्योंकि कारण क्या है कि आपके लिए योग कारक ग्रह है। तो जब एक योग कारक ग्रह एक केंद्र भाव में आएगा, 1, 4, 7, 10 इनको केंद्र भाव कहते हैं। तो एक जब योग कारक ग्रह केंद्र भाव में आएगा तो उनका यहाँ पे आना जीवन में स्थिरता और पूर्णता लाता है। अब मंगल योग कारक यानी कि आपके अधिकतम कार्य जो नहीं बन रहे थे पिछले कुछ टाइम से, वो यहाँ पर बनना स्टार्ट होंगे, क्योंकि केंद्र भाव स्थिरता देता है, विष्णु स्थान भी इसको कहते हैं। और यहाँ के योग कारक ग्रह लग्न को देखेंगे, यानी कि आपके जीवन के कई अटके हुए कार्य, आप मान लीजिए अगर इस 1-1.5 महीने का आपने लाभ नहीं उठाया, फिर आपके कार्य पुनः अटक जाएंगे, क्योंकि मंगल फिर चले जाएंगे अष्टम में अप्रैल में। तो ये एक गोल्डन पीरियड है आपके लिए 1-1.25 महीने का, जहाँ पर आपके बहुत कार्य पूर्ण होंगे। करियर हो, पैसा हो, बिजनेस हो, हर चीज़ में सफलता प्राप्त करने के लिए तो योग बनेंगे ही। लेकिन अगर कुछ कार्य अटक रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आपकी जॉब चली गई थी, आपको नई जॉब प्राप्त करनी है, योग है। आपका बिजनेस नहीं चल रहा था, अटक गया था, पूर्ण करने के, उसको ठीक करने के योग है। आपका बिजनेस में कोई काम अटक गया था, पैसा अटक गया था, बहुत अच्छा योग है। आपका पर्सनल लाइफ में कोई काम अटक रहा था, प्रॉपर्टी का कार्य अटक रहा था, हर चीज़ को पूर्ण करने के लिए यहाँ पर मंगल बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। मंगल क्योंकि साहस के कारक है, सप्तम भाव में आकर व्यक्ति की सोशल लाइफ को बहुत अच्छा कर देते हैं। और ये स्थान जो है वो 10वें से 10वां है, यानी कि करियर में रिकॉग्निशन, करियर में प्राप्ति, करियर में वृद्धि, करियर में नाम, फेम सब कुछ प्राप्त होगा। तो मंगल का सप्तम भाव में गोचर आपके लिए बहुत विशेष फल देने वाला है, अधिकतम अच्छे फल देगा। जैसा मैंने कहा योग कारक ग्रह है,
तो उनकी भूमिका योग करने की होती है, यानी कि चीज़ों को जोड़ने की होती है। योग का अर्थ क्या हुआ? योग का अर्थ हुआ, योग का अर्थ हुआ कि युति, यानी कि दो चीज़ों का जुड़ना, वहीं से योग होता है, या एक से ज़्यादा चीज़ों का जुड़ना ही योग होता है। तो योग कारक ग्रह चीज़ों को साथ में लाता है और आपके कार्यों को पूर्ण करता है। तो ये मंगल का प्रभाव यहाँ पर बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। जैसा मैंने कहा, करियर हो, बिजनेस हो, पैसा हो, हर चीज़ में यहाँ पर पूर्णता का भाव आएगा। ये जो सप्तम भाव है ये स्थिर स्वभाव की राशि है, जहाँ पर आपकी कुंभ राशि है। तो यहाँ पर मंगल का आना यानी कि भौतिक सुखों में स्थिरता, बिजनेस में स्थिरता, करियर में स्थिरता, और ये एक विचारशील राशि है। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको बहुत कुछ विचार करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ नया करने का मौका मिलेगा, बहुत कुछ नया इम्प्लीमेंट करने का अवसर प्राप्त होगा। तो बहुत, जैसे मैंने कहा, एक शुभता प्रदान करने वाले मंगल यहाँ पर आपके लिए ग्रह प्रतीत हो रहे हैं। मंगल का सप्तम भाव में जो सबसे बुरा प्रभाव होता है वो होता है मैरिड लाइफ पर, क्योंकि यहाँ पे मंगल दोष बना रहे हैं, इसलिए मैरिड लाइफ पर मंगल का थोड़ा बुरा प्रभाव रहेगा। ये मंगल ना केवल मैरिड लाइफ को खराब कर सकते हैं, मंगल का सप्तम भाव में आना आपके पति या पत्नी के लिए इंजरी का कारक भी बनता है। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अपने पति या पत्नी की सेहत पर। अब यहाँ पर मंगल की युति हो रही है शुक्र से और शनि से। पहले शनि की बात करते हैं। देखिए, शनि मंगल की युति सप्तम भाव पर जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। स्पेशली अगर आपका बिजनेस, जो मैंने शुरू में 2-3 चीज़ें कही थी, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, कहीं भी जहाँ पे कुछ बन रहा है, क्योंकि ये मशीनरी है, ये कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी है, जहाँ पर इन दोनों का योग हो गया, दिमाग भी आ गया, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स भी आ गई और मशीनरी भी आ गई, ऊर्जा भी आ गई। कुछ बनाने के लिए इन सब चीज़ों का उपयोग होता है, तभी मैन्युफैक्चरिंग के लिए दोनों ग्रह बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ मैन्युफैक्चरिंग का काम है आपका, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल, भू संपदा, कंस्ट्रक्शन, इन सब से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, बिजनेस कोई और करते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हर चीज़ में यहाँ पर शनि मंगल की युति बहुत अच्छा प्रभाव देगी। लेकिन यहाँ पर बुरा क्या हो सकता है कि क्योंकि मंगल यहाँ पर योग कारक है, एक जल्दबाजी रहेगी तो कोई बुरा निर्णय ले सकते हैं और पार्टनर्स के बीच में थोड़े लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। और पुनः शनि तो सप्तम भाव में थे ही, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल ही रही थी, अब मंगल भी आ गए तो मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ ये हो सकती है कि शनि मंगल की युति 7वें घर में पॉपुलैरिटी को बहुत इंक्रीज करती है, यानी कि आपका सोशल लेवल पर जो एक नाम है वो बहुत तेज़ गति से बन सकता है। तो जो लोग पॉलिटिक्स आदि में है, सोशल लाइफ में है, पब्लिक लाइफ में है, सोशल मीडिया पे है, जो भी चीज़ जहाँ पर पब्लिक इन्वॉल्व हो गई, लार्ज स्केल इन्वॉल्व हो गया, उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। ध्यान ये दीजिएगा, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मंगल जब सप्तम में आते हैं तो व्यक्ति के दुश्मन जन समूह में उसको तंग करते हैं। अब यहाँ पर शत्रु एक नहीं होगा, यहाँ पे जन समूह, यानी कि जो आपके शत्रु हैं वो समूह में आएंगे, इसलिए ये टाइम उनके लिए थोड़ा सा क्रिटिकल भी हो जाता है। जो लोग पॉपुलर हैं, आपका नाम तो बनेगा, आपको पहचान तो और मिलेगी, लेकिन जन समूह में किनके लोग दुश्मन होते हैं? अब जिसका कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है उसके तो दुश्मन 1-2 ही होंगे। जन समूह में किसका होगा? जो थोड़ा पॉपुलर व्यक्ति है, जो थोड़ा नाम है, जिसका पहचान है। तो अगर आप कुछ ऐसी स्टेट्स पे हैं तो जहाँ एक तरफ आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी, अचानक से कुछ ऐसा भी हो सकता है जिससे आपके ऊपर आरोपीकरण हो, आपका नाम खराब करने का प्रयास हो, तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पर अवश्य रहिएगा। शुक्र मंगल की युति विवाह का कारक हो जाती है, मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल लग्न के स्वामी है, पहले घर के स्वामी है, और शुक्र सप्तम के स्वामी, तो नेचुरल इनकी युति विवाह कारक बनती है। तो यहाँ पर 7वें भाव में युति हुई, यानी कि विवाह के योग बनाएंगे, लेकिन क्योंकि शनि है तो वो बातें थोड़ी मंद गति से आगे बढ़ेंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा तैयार रहेंगे तो अच्छा है। लेकिन अदरवाइज यहाँ पे करियर, बिजनेस, भौतिक सुखों के लिए मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा दिख रहा है। अब मंगल की दृष्टियों की नहीं, स्वामित्व की पहले ग्रहों की बात कर लेते हैं। मंगल आपके लिए भाग्य स्थान के स्वामी है और चौथे घर के स्वामी है। चौथे घर के स्वामी का यहाँ पे आना चौथे से चौथे में प्रॉपर्टी खरीदने के, वाहन खरीदने के योग बनाता है। और नवम भाव के स्वामी का सप्तम में आना पति या पत्नी को भाग्य का साथ मिलेगा, आपको अपने बिजनेस में वृद्धि मिलेगी भाग्य के कारण, ये अच्छी चीज़ है। शनि आपके लिए सप्तमेश है, तो नवमेश का सप्तमेश से युति, बिजनेस में लाभ, केंद्र भाव का
जो कि सप्तम से 10वां है, मंगल से युति, यानी कि करियर में बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी रहेगी। और यहाँ पर मंगल की युति 10वें घर के स्वामी के साथ है, तो ये प्रमोशन के भी आपके योग बहुत स्ट्रांग बना देता है, क्योंकि 10वें से 10वें में मंगल है और 10वें घर के स्वामी के साथ भी है। मंगल की दृष्टियों की बात करते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 10वें भाव पर। तो मंगल क्योंकि योग कारक है, करियर में आगे बढ़ने के मौके बहुत मिलेंगे। जैसा मैंने कहा, जिनकी जॉब चली गई थी उनके लिए अच्छा है, जो जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं योग बहुत अच्छा दिख रहा है। मंगल क्योंकि नवमेश है, तो आपके कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ यहाँ पर अवश्य मिलने वाला है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जो मैंने कहा था जन समूह, तो यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आपके कई कलीग्स आपके विरुद्ध हो सकते हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अपने व्यवहार पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी थोड़े ईगोइस्टिक लगते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते भी हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं सिंह वाले, क्योंकि रॉयल राशि, ये दूसरों से पहले अपना सोचते हैं कि हाँ मुझे ये चाहिए, तो उसको सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश शायद नहीं कहेंगे, लेकिन सेल्फ सेंटर्ड ज़्यादा होते हैं। तो इसके कारण कार्य क्षेत्र में कलीग्स के साथ थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और मंगल पर शनि का प्रभाव है, और मंगल 10वें घर को देखेंगे, यानी कि कार्य क्षेत्र में लड़ाई झगड़े भी अचानक से हो सकते हैं। मंगल का लग्न पर प्रभाव बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल योग कारक है, तो जैसे मैंने कहा आपके कई कार्य पूर्ण होंगे, ऊर्जा रहेगी, शारीरिक ऊर्जा रहेगी, संकल्प शक्ति, लॉजिकल थिंकिंग, ये सब रहेगा। मंगल का लग्न पर प्रभाव प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अच्छा होता है, लेकिन पुनः शनि की दृष्टि भी है, क्या होगा, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, गुस्से से बच के रहेगा। शनि छठे घर के भी स्वामी हैं, मंगल के साथ हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं रोग की तरफ आमंत्रण दे रहा है। और यहाँ पर मंगल शनि की युति, स्पेशली मंगल का प्रभाव लग्न पर इंजरी के योग बनाता है, तो थोड़ा सा इस चीज़ से ध्यान दीजिएगा। मंगल शुक्र के साथ भी है, तो ये वाहन इंजरी के योग भी बनाता है, तो थोड़ा यहाँ पर केयरफुल रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। मंगल की 8वीं दृष्टि भी होती है, और वो पड़ेगी आपके दूसरे घर पर, यानी कि कुटुंब स्थान पर, धन स्थान पर, तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल योग कारक है। कुटुंब स्थान अर्थ त्रिकोण भी होता है, पुनः करियर में कुछ विशेष होता हुआ दिख रहा है, करियर में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, धन बढ़ता हुआ दिख रहा है, पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, घर में लाभ दिख रहा है, प्रॉपर्टी से संबंधित भी यहाँ पे कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है, तो ये भी अच्छी चीज़ है। लेकिन मंगल उग्रता है, और उनका दूसरे घर पर प्रभाव वाणी में उग्रता ले आता है, तो थोड़ा वाणी की उग्रता पर ध्यान देंगे तो अच्छा है। तो ओवरऑल आपके लिए एक पॉजिटिव नोट पर दिख रहा है, पॉजिटिव बदलाव दिख रहा है मंगल के कारण। जहाँ तक सेहत की बात है, किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, ध्यान दीजिएगा। फूड इन्फेक्शन तंग कर सकते हैं, महिलाओं में यूट्रस की प्रॉब्लम तंग कर सकती है, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तंग कर सकती है उनको। लोअर बॉडी में काफ़ी दर्द रहेगा, कफ रोग रहेंगे, आँखों और दांतों के रोग रहेंगे, ये सब आपको ज़्यादा तंग करेंगे। और बॉडी में पेन बहुत रहेगा, पेन भी रहेगा, और एक अच्छा, जैसे कहते हैं ना कि बस कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा, तो वो ज़्यादा एक थकावट सी जो होती है वो आपको इस टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा महसूस होगी। उपाय के स्वरूप में क्या करना है आपको, पहले तो 3 तिल के तेल के दिए अर्पण करने हैं बजरंग बली को। हर दिए में चावल के दाने डालने हैं, कुछ अक्षत पूर्ण चावल, बताशों का भोग लगाना है, और बर्फ़ी का भोग लगाना है, सफ़ेद बर्फ़ी, मतलब कि कोई भी सफ़ेद रंग की बर्फ़ी का, और गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। और इसके साथ ही आपको ओम भूमिपुत्राय नमः मंत्र का, जो मंगल देवता का मंत्र है, और ओम अंजनी पुत्राय नमः मंत्र का, जो बजरंग बली का मंत्र है, इन दोनों का 108 बार जाप करना है। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।